Hello students, this is the most important article for your coming board examination. So all of you write this article safety of women in India and make a practice of writing for your coming exam. Now we are coming how we write an article the safety of women in India. तो इसमें आपको 3 या 4 पैराग्राफ करके राइटिंग लिखनी है. तो पहले पैराग्राफ पर हम चल रहे हैं. पहला पैराग्राफ में है सेफ्टी ऑफ वीमेन इंडिया एज बिकम ए मेजर इशू इन इंडिया. नाउ वीमेन थिंक अबाउट ट्वाइस बिफोर गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स स्पेशली एट नाइट. दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. अगर इसका हम हिंदी में मतलब समझे तो है भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन गया है. अब महिलाएं अपने घरों से बाहर जाने से पहले 2 बार सोचती हैं, खासकर रात में. यह हमारे देश की दुखद वास्तविकता है. इन द सेकेंड पैराग्राफ में हमें लिखना है वीमेन हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स एज मेन. हाउएवर people do not follow this rule. They contribute to the growth and development of our country. Still they are living in fear. और इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब ये है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं. महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं. हालांकि लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं. वे हमारे देश के विकास और विकास में योगदान करते हैं. स्टिल दे आर लिविंग इन फियर. फिर भी वे डर के साये में जी रहे हैं. उसी के और आगे हम लोग लिखेंगे ईच डे वी रीड अबाउट क्राइम्स बीइंग कमिटेड अगेंस्ट वीमेन इन आवर कंट्री. इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल टू वॉच द स्टेटस ऑफ वीमेन्स सेफ्टी इन इंडिया वेयर दे आर रिस्पेक्टेड एज गॉडेस. इसका भी मतलब हिंदी में ये है ईच डे वी रीड अबाउट क्राइम्स. ईच डे हर दिन हम अपने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली पेन टू वॉच. इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल. भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को देखना बेहद दर्दनाक है. भारत में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को देखना बेहद दर्दनाक है. वेयर दे आर रिस्पेक्टेड एज गॉडेड. जहाँ गॉडेस देवी के समान, जहाँ उन्हें देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ वीमेन फेस डेंजर नॉट ओनली आउटसाइड देयर फैमिलीज बट आल्सो इनसाइड दैट वी कॉल डोमेस्टिक वायलेंस और ऑनर किलिंग. अ वाइफ लाइव्स इन टॉर्चर. अ डॉटर इज किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर. इवन so that a girl foeticide is killed, even child marriages. इस पैराग्राफ का ये मतलब हुआ महिलाओं को न केवल अपने परिवार के बाहर बल्कि अंदर भी खतरे का सामना करना पड़ता है, जिसे हम घरेलू हिंसा या ऑनर किलिंग कहते हैं. एक पत्नी यातना में रहती है, यातना मतलब दर्द में रहती है. इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या कर दी जाती है. यहाँ तक कन्या भ्रूण हत्या भी, बाल विवाह, बाल शोषण, बलात्कार, दहेज हत्या और भी बहुत कुछ की जाती है. Last paragraph of article writing is here. The government must make strict laws to punish such criminals. Men must be taught to respect women. इसका मतलब ये हुआ सच क्रिमिनल्स, ऐसे अपराधियों को दंडित करने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए. Men must be taught to respect women. मैन पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए. वी मस्ट नॉट पुट द ब्लेम ऑन वीमेन एंड आस्क देम टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बट वी मस्ट आस्क मेन टू चेंज देयर थिंकिंग टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस फॉर वीमेन. इसका मतलब ये हुआ हमें महिलाओं पर दोष नहीं डालना चाहिए और उन्हें अतिरिक्त सावधान रहने के लिए कहना चाहिए, लेकिन
हमें दुनिया की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए पुरुषों से अपनी सोच को बदलने के लिए कहना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। वी मस्ट नॉट पुट द ब्लेम ऑन वीमेन एंड आस्क देम टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बट वी मस्ट ask men to change their thinking to make the world a safer place for women। इसका मतलब फिर उसी तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है हमें महिलाओं पर किसी प्रकार दूर नहीं करना चाहिए और हमें अतिरिक्त सावधान उन्हें रहने के लिए कहना चाहिए, लेकिन हमें दुनिया में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए पुरुषों से अपनी सोच बदलने के लिए कहना चाहिए। जब पुरुषों की सोच अगर बदल जाएगी तो महिलाओं को भी समाज में एक अच्छा स्थान उनको प्राप्त होगा। Students, this is the most important article writing safety of women in India for all of you. So all of you read it and make a note and learn for coming your board examination. Okay, that's for very important for all of you.